माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 25 प्लस वीडियोस अपलोड कर रखी है और विच इज ऑल रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको गाइड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट टूल के थ्रू कैसे अपने ऑन प्रेमाइसेस के एडी यूजर्स को आप सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज करते हो माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर। So this is common and very basic practical. You can say that anyone can download Microsoft Intraconnect tool and install on premises, जिसके थ्रू सारा यूजर आपका क्लाउड पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मल्टीपल ब्लॉग्स आर अवेलेबल ऑन गूगल। सो बेसिकली द एजेंडा ऑफ आवर मैनेजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट टूल को अपने डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल करते हो। सेटअप अपने पास रेडी है, बट आज की जो क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिक सा, जो अदर वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगी। बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो सभी कंपोनेंट्स और टूल्स जो आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट इंस्टॉल करने के बाद मिलते हैं। एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर कंटेन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट। बारी बारी से एक एक सर्विस के बारे में गो थ्रू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सर्विस से हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, फटाफट से आपको गाइड करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स। दोज कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन एज़्योर एडी कनेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट, और हर एक कंपोनेंट का प्रैक्टिकल भी देखेंगे और साथ ही साथ जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स की इंपॉर्टेंस होती है, उन सभी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, if you're watching my video first time, do subscribe because Teach Me Cloud एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल रही होगी एंड वी आर एबल टू फाइंड द व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, और इसमें हमने पहले से ही हेडिंग मेंशन कर रखी है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। बेसिकली पिछली क्लास में हमने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि ये जो इंट्रा कनेक्ट का कॉन्सेप्ट है, वाई इट इज कमिंग टू द पिक्चर, या इसके थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, उन सभी पार्ट के बारे में बात की थी। प्री रिक्विजिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट के टूल के थ्रू हम अपने ऑन प्रेमाइसेस पे अवेलेबल जो डोमेन कंट्रोलर है और उसके जो यूजर्स हैं, उन यूजर को हम आसानी से कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर। सो एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है और वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश cloud.com, जिसमें से क्लार्क नाम का एक यूजर बनाया हमने, टोनी नाम का एक यूजर बनाया, टाटा नाम का एक यूजर है, जीसीपी के नाम से एक यूजर है। ये सभी यूजर्स जो है हमारे ऑन प्रेमाइसेस पे अवेलेबल है और हमने इंट्राकनेक्ट टूल के जरिए इन सभी यूजर्स को ऑलरेडी क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर रखा है, अपने पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर रखा है। मीन्स ये सारे के सारे यूजर्स आपको अगर पोर्टल ओपन करोगे तो ये हमें पोर्टल पे इंट्रा आईडी के पैनल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर के एक्टिव यूजर के पार्ट में भी हमें ये दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बट एजेंडा कुछ और है, हम लोग कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि एनीवन कैन सेटअप, एनीवन कैन सिंक्रोनाइज द यूजर्स विद इन 10 मिनट। वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस एडी टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एक प्रॉपर लिस्ट है कंपोनेंट्स की, और लगभग ये सभी को आनी चाहिए जो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 पे या एज़्योर एडी के पैनल पे टास्क परफॉर्म कर रहा है। ही मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का कंपोनेंट। सबसे बेस से चलते हैं। इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन। बहुत रिक्वायरमेंट होगी इंटरव्यू के टाइम पे, ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। फिर एक आता है पासवर्ड राइट बैक क्या होता है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ पासवर्ड राइट बैक। देन यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जो पासवर्ड से रिलेटेड कंपोनेंट है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो तीनों मेथड है ये आपके पासवर्ड से रिलेटेड है। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के बाद आता है सिंगल साइन ऑन, कैसे आप एसएसओ कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर इसी में आता है एडीएफएस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, कैसे मैनेज किया जाता है।
अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ADFS। के बाद आता है कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, कैसे हम अपने कस्टम यूजर को सिंक करेंगे। मल्टीपल यूजर्स हैं, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि जितने भी यूजर्स हैं उनमें से लाइक 50 यूजर्स आर अवेलेबल एंड वी नीड टू सिंक्रोनाइज ओनली 20 यूजर्स और 25 यूजर्स हमें सिंक्रोनाइज करना है। तो कस्टम यूजर सिंक्रोनाइज वाला पार्ट देखेंगे। नंबर 7 पे हम बात करने वाले हैं कस्टम, नॉट कस्टम, alternate UPN suffix. We should know about the work of alternate UPN suffix क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको अचीव किया जाता है और एक्चुअल में कस्टम यूपीएन सफिक्स है क्या और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हो गया नंबर 7। 8 नंबर की अगर बात करें तो पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक। अब हम बात करेंगे ग्रुप राइट बैक की। व्हाट इज यूज ऑफ ग्रुप राइट बैक। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एडेड दिस फीचर। ग्रुप राइट बैक का ऑप्शन आपको एज़्योर AD कनेक्ट का जो टूल इंस्टॉल करोगे उसमें आपको ये ग्रुप राइट बैक दिखाई पड़ जाएगा एंड वी शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ ग्रुप राइट बैक। रियल टाइम में क्या इसका यूसेज है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये लिस्ट हो गई, कॉमन लिस्ट हो गई जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट इंट्राकनेक्ट या एज़्योर AD के टूल्स में मिलते हैं। मींस जब भी आप AD कनेक्ट इंस्टॉल करोगे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, अपने एज़्योर AD कनेक्ट की प्रॉपर्टीज में। उम्मीद है ये समझ में आ रही होंगी चीजें। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। इफ यू फील कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, डेफिनेटली विल हेल्प यू। चलो, ये तो बात हो गई अपने पास कंपोनेंट की। एक बार स्टेटस देख लेते हैं लाइक एज द AD कनेक्ट का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इनके टास्क की बात करते हैं, इनके वर्क की बात करते हैं कि व्हाट इज यूज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बात करें तो पासवर्ड हैश क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे एक यूजर बनाया और इस यूजर का आपने कुछ डेफिनेटली पासवर्ड देना पड़ेगा। जब भी आप ऑन प्रेमाइसेस AD पे यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं मैंडेटरी है कि आप उसका पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड। पासवर्ड हैश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमारे यूजर के पासवर्ड को, यू कैन से दैट सिंक यूजर्स पासवर्ड फ्रॉम लोकल AD या ऑन प्रेमाइसेस AD टू MS365 पोर्टल। ये पासवर्ड को जो ऑन प्रेमाइसेस पे यूजर का पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है उस पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा AD पोर्टल पे। नंबर 1। नंबर दूसरा है पासवर्ड राइट बैक, इसी का अपोजिट। अगर आप यहां से यूजर का पासवर्ड रीसेट करते हो तो उस रीसेट हुए पासवर्ड को ऑन प्रेमाइसेस पे सिंक्रोनाइज करने के लिए सिंक यूजर्स पासवर्ड टू ऑन प्रेम AD। ठीक है, लोकल जो हम पासवर्ड रीसेट करेंगे क्लाउड से उस पासवर्ड को ऑन प्रेमाइसेस पे सिंक्रोनाइज करने की जिम्मेदारी पासवर्ड राइट बैक की होती है। पासवर्ड राइट बैक, ऑल राइट। और ये था क्या, पासवर्ड हैश। दो चीजें हो गई, पासवर्ड हैश हो गया, पासवर्ड राइट बैक हो गया। इन दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। बट पासवर्ड हैश जो है ऑन प्रेमाइसेस के पासवर्ड जो रीसेट करेंगे उसको क्लाउड पे ले जाएगा और जो क्लाउड में रीसेट करेंगे पासवर्ड ऑन प्रेमाइसेस पे लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अपने पासवर्ड राइट बैक की। इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन हमें और दिखाई पड़ रहा है विच इज पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। जब आप AD कनेक्ट टूल इंस्टॉल करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हो तो आपको एक पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी दिखाई पड़ेगा। और द मीनिंग ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क जस्ट लाइक एज अ पासवर्ड हैश। जैसे आपने देखा पासवर्ड हैश टास्क परफॉर्म कर रहा है, यूजर्स के पासवर्ड को सिंक्रोनाइज कर रहा है क्लाउड के ऊपर, एज इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेम टास्क। मतलब पासवर्ड हैश की तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा, बट द गैप बिटवीन पास थ्रू ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड हैश, पास थ्रू के केस में आपका ऑन प्रेमाइसेस मशीन टर्न ऑन होना चाहिए, लाइव होना चाहिए एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट, राइट। अगर आपका ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर डाउन है या डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट या कोई प्रॉब्लम है, यू आर नॉट एबल टू टर्न ऑन योर डोमेन कंट्रोलर, तो उस केस में जो आपने यूजर सिंक्रोनाइज किया है ना वो लॉग इन नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपका जो पासवर्ड है वो लाइव सिंक है ऑन प्रेमाइसेस से।
टू इनहेंस द सिक्योरिटी यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, और इस पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के जरिए हम क्या करते हैं, अपने ऑन प्रेमाइसिस एडी के पासवर्ड को क्लाउड पे जो यूजर सिंक्रोनाइज हुए हैं उनके पासवर्ड को लाइव सिंक करके रखता है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ऑन प्रेमाइसिस डोमेन कंट्रोलर के केस में तो मीन्स ये सारे लॉगिन एक्सेस को रिजेक्ट करा सकें। पासवर्ड हैश में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस डोमेन डाउन भी हो जाता है तब भी अगर आपके यूजर्स ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो चुके हैं तो उस केस में आप उन यूजर का इस्तेमाल कर सकते हो लॉगिन के लिए। यू कैन यूज द यूजर्स टू लॉग इन एंड एक्सेस एनी काइंड ऑफ पोर्टल। ऑफिस 365 की मेलिंग सर्विसेज वगैरह उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगी। आप नया टास्क नहीं परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि सर्वर डाउन है, लेकिन जो यूजर्स ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो चुके हैं डाउन होने के पहले, उनको आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला है SSO, सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन की अगर हम बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, विद द हेल्प ऑफ सिंगल एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेटिंग, आपने जो यूजर्स बनाया था मेलिंग सर्विसेज के लिए या जो यूजर्स आपने सिंक्रोनाइज किए हैं टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, आप उन सभी यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस अनदर एप्लीकेशन। कई सारे एप्लीकेशन चलते हैं ऑफिस में, अटेंडेंस के लिए अलग रहता है, आपकी सैलरी स्लिप अलग एप्लीकेशन पे आती है, या ट्रांसपोर्ट का अलग से एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे स्केड्यूलिंग वगैरह के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि बंदा जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट पासवर्ड ना यूज़ करें, याद करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, सो आप SSO कॉन्फ़िगर कर दो। एक पासवर्ड, एक यूज़र आईडी सभी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा जो भी कंपनी रन कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये स्टार्टिंग के 4 कंपोनेंट हमने कंप्लीट किए हैं और उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी इफ़ यू फील लाइक कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट बनता है कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप करो कमेंट और व्हाट्सएप पे पिंग करो। आई डेफिनेटली हेल्प यू टू मैनेज, दिस इज द बैकबोन। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये तो बैकबोन है, ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया ही जाएगा जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे एंड विल डिस्कस मोर अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी कॉम्पोनेंट, जो भी इंटरकनेक्ट के कॉम्पोनेंट है, जैसे अगली क्लास में ADFS, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स और ग्रुप राइट बैक जो नया फीचर ऐड किया है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होगी। आज के लिए डन करते हैं। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।